बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा यानी जीन एक्सप्रेशन। सेंट्रल डोग्मा में दो स्टेप्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है जी कि डीएनए से आरएनए का बनना, और देन ट्रांसलेशन क्या है, उस आरएनए से आगे प्रोटीन का बन जाना। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीएनए के ऊपर मौजूद है हमारे पास जीन्स, उन जीन्स से आगे आरएनए बना है और आरएनए से आगे प्रोटीन बनी है। तो इट मीन्स कि जीन्स एक्सप्रेस हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। तो प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास डीएनए। अगर डीएनए रेप्लिकेट हो जाए, यानी डीएनए से दोबारा डीएनए बन जाए, यानी डीएनए अपनी कॉपी बना ले और यहाँ डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। और डीएनए कहाँ, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? इन द न्यूक्लियस। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है और डीएनए का एक नया स्ट्रैंड हमारे पास बन जाता है। उसके बाद है जी डीएनए से आरएनए। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर ही, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए बनना है तो एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज, जब आरएनए बनेगा तो वो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब एंजाइम जो जो आरएनए है, सॉरी, जो हमारे पास आरएनए है वो किसी भी तरह का बन सकता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए आरएनए भी हो सकता है और राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोटीन बनाने की बात करते हैं बेसिकली, तो हम उसमें जो टर्म है वो मेनली हम मैसेंजर आरएनए की यूज़ करते हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए से ही आगे प्रोटीन बनती है। ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए से नहीं बनती। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को लेके आता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट पे। और राइबोसोमल आरएनए क्या है? ये राइबोसोम का पार्ट है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से बेसिकली हमारे पास प्रोटीन बन रही होती है, और जो फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर आरएनए जो है, इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, यानी कि आरएनए मॉडिफाई होता है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं वो हम देखते हैं। और फिर प्रोटीन जब बन जाती है तो प्रोटीन के अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। तो अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। 5, हमें पता है कि इसका एक एंड जो है वो 5 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम एंड होता है। एक 3 प्राइम एंड होता है, दूसरा हमारे पास 5 प्राइम एंड होता है। तो डीएनए से हमारे पास डीएनए की कॉपी बन रही है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? डीएनए पॉलीमरेज़। बेसिकली ये हमारे पास सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है। डीएनए से डीएनए बनना सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है, बल्कि ये अलग है। लेकिन सेंट्रल डोग्मा में क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो इसको हम एक बेसिक अपना एक कहने के इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, या बेसिक अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि स्टार्ट से प्रोसेस कैसे आगे चल रहा है। तो डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज सारा एप्लीकेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड जो बन गया है, डीएनए के ऊपर हमें पता है कि जीन्स मौजूद होती हैं। तो जीन पोर्शन जो है उससे आगे हमारे पास क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, क्योंकि आरएनए बनना है। तो ये हमारे पास आरएनए का एक स्ट्रैंड बन गया। इसको हम कहते हैं प्री आरएनए, ठीक है, प्री आरएनए या एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। प्री आरएनए इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं, इंट्रॉन्स भी मौजूद हैं और एक्सोन्स भी मौजूद हैं। इंट्रॉन्स वो रीजन होता है जो कि एक्सप्रेस नहीं होता, इट मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है, इसको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। एक्सोन वो रीजन होता है जो कि एक्सप्रेस होता है, ई फॉर एक्सोन एंड ई फॉर एक्सप्रेस, ठीक है। ये जो डॉट से हमने शो किया हुआ है वो कुछ इंट्रॉन्स हैं इस आरएनए के अंदर। तो इन इंट्रॉन्स को हमने निकालना है, तो फिर बचेगा हमारे पास एक्सोन्स का रीजन सारा जो कि एक्सप्रेस होता है। तो इन इंट्रॉन्स के रीजन को हमने कैसे निकालना है, उसके लिए हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सप्लाइसोसोम एंजाइम, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सप्लाइसिंग, यानी कि सप्लाइसिंग हुई है आरएनए की। तो आरएनए की सप्लाइसिंग होगी तो हमारे पास ये इंट्रॉन्स का रीजन निकल जाएगा। जो बाकी हमारे पास बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा? एक्सोन्स वाला रीजन बचेगा, बचेगा जो कि एक्सप्रेस होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैच्योर आरएनए। ओके जी, हमारे पास मैच्योर आरएनए बन चुका है। अब क्या होगा? इस आरएनए के ऊपर हमारे पास इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें पहले प्री आरएनए था, उसके अंदर से हमने इंट्रॉन्स को निकाल दिया, उसकी मॉडिफिकेशन हुई है, स्प्लाइसोसोम एंजाइम के थ्रू स्प्लाइसिंग हमने की है, इसमें एक्सोन्स बच गए। अब आगे क्या हम करते हैं? कैप लगा देते हैं और एक लग जाती है इसके अंदर टेल।
ये कैप और टेल क्यों लगती है? क्योंकि अब ये जो आरएनए बन चुका है, इसने जाना है साइटोप्लाज़्म के अंदर। ये मशीन यहाँ तक जो काम हुआ है वो हुआ न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? यहाँ पे हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर काम हुआ है। अब जो आरएनए से आगे प्रोटीन बननी है, तो इस आरएनए ने जाना है अब साइटोप्लाज़्म के अंदर। अब ये है मैसेंजर आरएनए की हम बात करें, क्योंकि हमने इससे आगे प्रोटीन बनानी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात क्या किसकी करेंगे? मैसेंजर आरएनए की। सपोज़ दिस इज़ मैसेंजर आरएनए, ठीक है? तो अब मैसेंजर आरएनए ने क्या करना है? इसने साइटोप्लाज़्म के अंदर जाना है। साइटोप्लाज़्म के अंदर जाने का तो आगे प्रोटीन बनानी है। तो साइटोप्लाज़्म के अंदर हमारे पास कुछ न्यूक्लियेज़िस और कुछ फॉस्फेटेज़िस मौजूद होते हैं, ठीक है? जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं और इसको नुकसान पहुँचाते हैं, और मैसेंजर आरएनए जो है वो डीनेचर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से मैसेंजर आरएनए को बचाने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर कैप और टेल लगा दी जाती है। कैप और टेल क्या करती है? इस मैसेंजर आरएनए को प्रिवेंट करती है फ्रॉम न्यूक्लियेसिस एंड फॉस्फेटेसिस। फिर इस मैसेंजर आरएनए से क्या होता है? आगे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं जी ट्रांसलेशन, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। ये एक पूरा ट्रांसलेशन का अलग से टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को भी स्टडी करेंगे, ठीक है? यानी सेंट्रल डोग्मा आज हमने जनरल ओवरव्यू देखा है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्या-क्या प्रोसेसेस हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन यानी कि ट्रांसलेशन कैसे हो रही है। तो ये भी हम दोनों जो हैं वो टॉपिक अलग से कवर करेंगे, ठीक है जी। समटाइम्स फिर क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या पढ़ा कि डीएनए से आरएनए का बन जाना ट्रांसक्रिप्शन है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? ऑब्वियसली आरएनए से वापस डीएनए का बन जाना, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम वर्क करेगा वो क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें काम करेगा। तो ये हमारे पास डीएनए से आरएनए बना था प्रोसेस नॉर्मल, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए वापस डीएनए बना दे तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस इज पॉसिबल, ठीक है? यानी कि आरएनए से डीएनए का बनाना पॉसिबल है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द डीएनए फॉर्म नाउ इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब जो डीएनए बना है इस आरएनए से, उसको हम सिंपल डीएनए नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए, ठीक है? ये इसको डिनोट इससे करते हैं सी छोटा और डीएनए, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए। इट ओनली हैव एक्सोन्स। इसमें सिर्फ एक्सोन्स होंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हमने स्प्लाइसिंग की है, स्प्लाइसिंग के बाद जो हमने सिर्फ इंट्रॉन्स का रीजन निकाल दिया, बाकी सिर्फ एक्सोन्स बचे हैं। तो इसलिए हमारे पास मैच्योर आरएनए बन गया था। तो इस मैच्योर आरएनए से हमने आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की है, उसके ज़रिए हमने डीएनए बनाया है। तो इस वजह से हमारे पास जो क्योंकि हमारे पास इस आरएनए के अंदर सिर्फ एक्सोन्स मौजूद थे, इंट्रॉन्स नहीं थे, इसलिए हमारे पास जो डीएनए बनेगा वापस, उसमें भी सिर्फ एक्सोन्स होगा, इंट्रॉन्स रीजन प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। सेंट्रल डॉग्मा हमने पढ़ा है, जीन एक्सप्रेशन को हमने पढ़ा। हमने आज में देखा कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होती है, ठीक है? इंट्रॉन्स और एक्सोन्स ये वो कैसे निकलते हैं? इंट्रॉन्स निकल जाते हैं स्प्लाइसिंग के थ्रू, बाकी हमारे पास जो रीजन बचता है वो एक्सोन्स का होता है, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे उसके अंदर कैप एंड टेल लगती है, उनको न्यूक्लियस एंड फॉस्फेटेजेस से बचाने के लिए। और देन हमारे पास आगे प्रोटीन बनती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखा है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को और फिर ट्रांसलेशन को। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।